फर्स्ट टाइम मैं आशीष भाई के चैनल पर रिवील कर रहा हूँ। फर्स्ट इनकम मेरा 30 रुपया करा है। पैसे कमाने के लिए उम्र नहीं जज्बा देखा जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही इंस्टाग्राम एडमिन है जिनके करीब 11 पेज हैं इंस्टाग्राम पे और ये महीने के इतने पैसे कमा रहे हैं जो आप लोग कभी सोच नहीं सकते। आप लोग सिर्फ जानते हैं कि यूट्यूब से हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे इंसान को लेकर आया हूं जिनके करीब 1.1 मिलियन फॉलोवर है इंस्टाग्राम पे। तो आज हम इनसे बात करने वाले कुछ ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स भी ये बताएंगे जिससे कि आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सको और आप भी इंस्टाग्राम से पैसे बहुत सारे अर्न कर सको। तो अंकुर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे अपना कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले अंकुर भाई, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। सो गाइज, मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरा भी एज 19 हो चुका है। मेरा 20 रनिंग चल रहा है और मैं इंस्टाग्राम एडमिन हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर मल्टीपल पेजेस रन करता हूँ करीब 2.5 साल से और इंस्टाग्राम को ही मेरा प्राइमरी अभी काम है जो इंस्टाग्राम पर ही मेरा होता है। तो ये मेरा सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन है छोटा आशीष भाई। अच्छा अंकुर भाई, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा बेसिकली ये क्वेश्चन होगा कि आप और भी जगह और भी सोशल साइट पे जा सकते थे, आपने इंस्टाग्राम को ही क्यों चुना? क्या आप इसको एज अ करियर लेके चल रहे हो? इंस्टाग्राम पर आने का पीछे का रीजन है, इंस्टाग्राम से पहले मैंने यूट्यूब भी किया था। मैं 5 साल से लगभग सोशल मीडिया पर हूँ और इंस्टाग्राम के पीछे आने का रीज़न ये है कि जैसे मैंने इंस्टाग्राम पहले सिर्फ स्क्रॉल करता था, लोगों को देखता था, तो मुझे फैक्ट वगैरह जानने में बहुत ज़्यादा रुचि था। उसमें मेरे को इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं फैक्ट वीडियोस देखा करता था, मैं उसका आर्टिकल वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था। तो मैं सोचा क्यों नहीं, तभी मेरे पास जब मैं यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरे पास कैमरा फ़ोन वगैरह उतने अच्छे नहीं थे। तो रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से मैं यूट्यूब को नहीं ज़्यादा दूर तक ले जा पाया तभी के समय में। तो मैं इंस्टाग्राम पे चला, क्यों नहीं चलो कि इंस्टाग्राम पर कुछ शेयर किया जाए। अब इंस्टाग्राम पर शेयर करने के लिए मुझे सिर्फ पोस्ट क्रिएट करना होता था, जो कि मेरे को छोटा फ़ोन में भी क्रिएट हो जाता था। यानी छोटे एंड्रॉयड फ़ोन थे जिस पे बहुत कम रैम वगैरह थे और ज़्यादा स्पेस वगैरह भी नहीं थे, तो उसमें क्रिएट हो जाता था। उसके बाद वहीं से इंस्टाग्राम का जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने जो इंस्टाग्राम स्टार्ट किया, आपने पहला जो अपना पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, वो कौन सी पेज बनाकर, किस नाम का पेज बनाया था और आपको क्या उम्मीद लग रही थी कि वो पेज ग्रो होगा या फिर वो पेज में मेहनत जो है आपका बेकार जाएगा? सबसे पहले मैंने एक जोक का पेज मैंने स्टार्ट किया था, तो उस पेज को मैं लगभग 6 महीने तक चलाया। तो 6 महीने से मुझे वहाँ पर एक्सपीरियंस गेन हुआ कि इंस्टाग्राम के बारे में। वो पेज फ्लॉप गया, वो पेज ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन वो पेज से मुझे एक्सपीरियंस मिल गया था। उसके बाद मैंने फिर गजब ज्ञान स्टार्ट किया। फिर गजब ज्ञान पे आज जैसा लोग देख भी सकते हैं कि आज सबसे बड़ा फैक्ट पेज मेरा बनने जा रहा है कुछ ही। अभी हमारे जितने भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड है, यही उनका एक धारणा बन चुका है कि यूट्यूब से एड्स से पैसे हम लोग कमा सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन का जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं हुआ। तो फिर बिना मोनेटाइजेशन का आप इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा लेते हैं? अब जैसा यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर लोगों को पता है कि एड रेवेन्यू से कमाते हैं और एड रेवेन्यू से अलग भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो यूट्यूब से कमाते हैं। तो सेम इंस्टाग्राम पर ये, बस इंस्टाग्राम पर एक चीज़ नहीं है, तो वो है कि डायरेक्टली आप एड रेवेन्यू से नहीं कमा सकते हो। जिस तरीक़ा से आप यूट्यूब गूगल एड्स के थ्रू कमाते हो, वो इंस्टाग्राम से नहीं कमा सकते हो। बस बाकी सब जितना भी तरीका आप यूट्यूब से कमा सकते हो वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। सेम आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, रेफर एंड अर्न कर सकते हो, अपना खुद का कोर्स ई बुक वगैरह सेल आउट कर सकते हो, अपना खुद का मर्चेंडाइज सेल आउट कर सकते हो। तो ये सब तरह से ये पेड प्रमोशन हुआ ना, आप इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन के जरिए जो है आप रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। अच्छा, एक आप बात बताओ, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी बहुत सारे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, लेकिन वो लोग ग्रो नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है और क्या कुछ ऐसा सीक्रेट आप देना चाहोगे जिससे कि वो भी अगर पेज बना रहे हैं तो उनके भी कम से कम तो 100 के फॉलोवर 1 साल में कंप्लीट हो ही जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि आप ये चीज़ सोच कर आ रहे हो कि मुझे फेमस होना है, ये होना है, वो होना है या पैसे कमाना है, तो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, कभी मत आइए। आपको अपना देखना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट लग रहा है। जो चीज़ को अगर आप शेयर करते चलो 1 साल 2 साल, तो आपको ये फील नहीं हो कि आप वर्क कर रहे हो। आपको ये फील होना चाहिए कि चलो मुझे इंटरेस्ट है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप रिजल्ट के पीछे मत जाओ, बस आप ये देखो कि बेटर से बेटर मैं चीज़ों को दे सकूँ, न्यू से न्यू कंटेंट मैं लोगों के पास पहुँचा सकूँ। ऐसा नहीं है, जैसे मेरे को इंटरव्यू और भी लोगों ने लिए थे मेरे इंटरव्यू, तो उनके बाद काफ़ी लोगों ने पेज स्टार्ट किया। अब उन्होंने सेम, मैंने उनका एक चीज़ ये देखा कि वो लोगों को कॉपी कर रहे हैं, कंटेंट को कॉपी करके डाल रहे हैं। अब जैसे मेरा कंटेंट कॉपी करके डाल रहे हैं, तो मेरे पास ऑलरेडी से 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो मेरे पास ऑडियंस खुद से मेरे पेज पे जो चीज़ कंज्यूम कर रही है, तो आपके पास क्यों जाएगी जब तक आप कुछ एक अलग नहीं डालोगे, यूनिक नहीं डालोगे। मैं अपना बताऊं तो जब मैं इंस्टाग्राम पर आया था
तो मैंने काफ़ी सारे जितने भी मेरे कैटेगरी के पेज थे मैं सबको ऑब्जर्व किया, देखा कि वो क्या नहीं दे रहे हैं, तो मैंने फिर वैसा कंटेंट देना स्टार्ट किया जो यूनिक था इंस्टाग्राम पर, और मेरा बूम भी किया। वहीं से मेरा इंस्टाग्राम पर ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। तो हमेशा आप यूनिक देने का कोशिश करो और हमेशा अच्छे से अच्छे क्वालिटी में प्रोवाइड करो बस, और पेशेंस रखो, सबसे बड़ी बात है। हैशटैग का इंपॉर्टेंट रोल है इनिशियल डेज में। अब उसके लिए आपको एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, इंस्टाग्राम को लेकर A to Z आपको नॉलेज थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अच्छे तरीक़ा से डिस्क्राइब करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक शॉर्ट्स में आपको बता दूँ, शॉर्ट में आपको एक डिस्क्राइब छोटा सा मैं बताता हूँ। तो पहले क्या था कि आज से 1.5 साल 2 साल पहले आप एक सिंगल स्लाइड का पोस्ट डालते थे, यानी सिर्फ आप एक पोस्ट डाल दिए तो आपको वही पोस्ट वायरल होता था। लेकिन आज के टाइम पर जितना भी आप देख लो, पेजेस देख लो, आप मल्टीपल स्लाइड डालते हैं। चाहे मीमर्स को भी देख लो तो आजकल 3-4 स्लाइड का मीम्स वो लोग भी डालते हैं। चाहे इन्फ्लुएंसर का देख लो तो 3-4 स्लाइड का फोटो डालते हैं, नहीं एक बार में 3-4 फोटो डालते हैं सेम ही स्लाइड में। तो ये चीज़ करो, ये चीज़ बहुत ट्रिक वर्क करती है और बहुत ही अच्छा है। इससे आपको ज़्यादा फॉलोअर्स गेन होगा, ज़्यादा वायरल होने का चांसेस रहेगा, ज़्यादा ऑडियंस आपको पोस्ट पे टिकेगी। अगर आपके पोस्ट पे जितना देर तक ऑडियंस टिकेगी उतना आपका पोस्ट को रीच करेगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए तो फिर मैं यूट्यूब चैनल पर तो देता ही हूँ अपना। अच्छा अंकुर भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, जो कि सभी लोग जानना चाहते होंगे, आपका जो सबसे पहला पेमेंट था वो कब आया था? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, सबसे पहला पेमेंट कब आया था? दूसरा, सबसे हाईएस्ट पेमेंट आपका किस मंथ आया था और कितना आया था? और तीसरा, आपने अभी तक इंस्टाग्राम से कितने पैसे पूरा टोटल मिला के, एक लगभग अगर मैं बताऊं तो कितना पैसा आप अभी तक अर्न कर चुके हो? फर्स्ट पेमेंट में इंस्टाग्राम का बात करूं तो मेरे पास 30 रुपया का सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप आया था। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था और मैं काफ़ी कम में कर दिया था, काफ़ी कम में लिटरली गाइज। तो फर्स्ट इनकम मेरा 30 रुपया का रहा है और मेरा हाईएस्ट जो मंथली इनकम गया है वो 4 लाख रुपये का गया एक मंथ का। हाँ, और टोटल मैं अभी तक बताऊँ इंस्टाग्राम से कितना कमाया हूँ तो अभी तक कहीं तो रिवील नहीं किया हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आशीष भाई के चैनल पर रिवील कर रहा हूँ। तो अभी तक अराउंड 30 कमा चुका हूँ। 30 लाख? हाँ, 2 साल में ना? नहीं, ये जो मेरा जब से मैं अर्निंग करना स्टार्ट किया हूँ तभी से लगभग मतलब कब से? 1 साल? 1.5 साल का करीब आसपास हुआ है। 1.5 साल में। हाँ। 30 लाख। वैसे एक चीज और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी फैमिली आपको फोर्स करते हैं कि या तो प्राइवेट जॉब करो या फिर गवर्नमेंट जॉब करो, ये सोशल मीडिया पे क्यों पड़े हुए हो? डांट पड़ती है घर से? देखिए आशीष भाई, आपको पता है आप भी बिहार से बिलोंग कर रहे हो, आप यहाँ से 10 लाख भी कमाओ या करोड़ों कमाओ महीने का, आपको तो ज़रूर फैमिली बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब लो ही। बट अभी पहले और अभी में इतना फ़र्क है कि पहले चलो ठीक है उतना सपोर्ट नहीं मिलता था, लेकिन आज के टाइम पर चलो उनको भी ट्रस्ट है कि मेरा बेटा कुछ चलो अच्छा ही काम कर रहा है ना। तो जैसे आप अपना दिखाते हो, रिटर्न दिखाते हो, उस तरीक़ा से फैमिली पर ट्रस्ट बनती है। बट एट दिन बिहार में वो गवर्नमेंट जॉब का जो माइंडसेट है ना वो तो जाने वाला है नहीं। अच्छा, हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इनसे ये है कि इंस्टाग्राम पे तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप यूट्यूब पे भी आके अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो और लोगों को क्यों नहीं सिखा रहे हो कि वो इंस्टाग्राम पेज को कैसे ग्रो कर सके? यूट्यूब का क्या सीन हो रहा है ना आशीष भाई, कि आपको पता ही है कि मैं 11-12 पेजेस रन करता हूँ लगभग, और भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम से रिलेटिव वर्क होते हैं। तो मैं ऑडियंस को बोलने पर ही मैं यूट्यूब चैनल में स्टार्ट किया हूँ, बट मैं उस पर रेगुलर वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। कौन सा चैनल का नाम क्या है? अंकुर एडविन करके मेरा चैनल का नाम है, ANKUREDWIN सर्च करोगे तो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, तो वो चैनल को आप जब विजिट करोगे तो मैं वहाँ पर जो भी मैं खुद का एक्सपीरियंस अभी तक किया हूँ 2.5 साल में, मैं वही एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ कि ताकि ऑडियंस जान पाए। लेकिन मैं रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन ऑडियंस का डिमांड आ रहा है तो मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ कि रहूँ। और आशीष भाई से टिप्स भी ले रहा हूँ यूट्यूब के बारे में मुझे पता नहीं है सच में गाइज, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। चलो इनका मैं एक नेक्स्ट थोड़ा सा फनी क्वेश्चन पूछता हूँ। उम्र 19 की हो गई ना आपकी, तो गर्लफ्रेंड कितनी है बताओ? भाई सच में नहीं है, सच में नहीं है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे किसी ने प्रपोज किया आज तक? हुआ एक बार, फनी इंसिडेंट हो चुका है, लेकिन वो भी पछता रही होगी।
हुआ होते रहता है। हर किसी का सोशल मीडिया पर जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उसके साथ ये इंसिडेंट होता ही होता है। अंकुर भाई से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि अंकुर भाई, आप एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने में आप कौन कौन से एप्लीकेशन यूज करते हो? बेसिकली ये सबसे सीक्रेट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग आपको रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि आपने पोस्ट तो आपने देखते होंगे, बहुत सारे पोस्ट होते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको बनाया जाता है, लेकिन कौन से ऐसे एप्लीकेशन यूज किए जाते हैं तो अंकुर भाई आज हमको बताएंगे। और कितना टाइम टेकन होता है वो एप्लीकेशन में, क्या वो लैपटॉप से बनाते हैं या फिर मोबाइल से बनाते हैं या फिर एंड्रॉइड या फिर iOS? मैं इंस्टाग्राम पोस्ट एडिट करने के लिए मैं जो एप्लीकेशन का यूज करता हूँ वो पिक्सल ऐप और पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। शुरू से मैं वही यूज करते आ रहा हूँ और वो काफ़ी कम टाइम टेकन भी है और आपको अच्छा क्वालिटी में आप पोस्ट बना सकते हो उससे। आप लैपटॉप क्यों नहीं यूज करते हो? फिर लैपटॉप भी आपके पास है। लैपटॉप यूज नहीं करने का रीज़न है कि जैसे मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है, अब हरदम कहीं पे लैपटॉप खोल के तो ऐसे पोस्ट बना नहीं सकते, टाइम टेकन भी होता है। लेकिन फ़ोन पे आप इजीली कर सकते हो। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कहीं पर भी आपको टाइम मिला तो उसके दौरान आप पोस्ट एडिट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। और आपको कोई आईफोन वगैरह तो चाहिए नहीं, आपको एंड्रॉयड कम इवन 5,000 6,000 वाले फ़ोन से भी आप इंस्टाग्राम जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो और उसको काफ़ी आगे लेके जा सकते हो। अंकुर भाई, जो भी पोस्ट आप बनाते हो वो आपके दिमाग में कैसे आता है कि हाँ मुझे ये पोस्ट डालना है? ये फैक्ट आपके दिमाग में कैसे आता है? क्या आप गूगल की मदद लेते हो या फिर कहीं और से सर्च करते हो या फिर बुक्स की मदद लेते हो? और आपको क्या क्या कठिनाइयाँ इन पोस्ट के बीच में होती हैं कि आपको पढ़ना पड़ता है? और आप कितना मतलब कि कहाँ से आप ढूंढ के बताते हो कि हमारे अगर मान लो कोई भी और जो भी देख रहे हैं वो भी अगर पोस्ट क्रिएट करना चाहें तो उनको कौन कौन से जगह से उनको अच्छे अच्छे कोट्स मिल जाएंगे, शायरी मिल जाएंगे, जिससे कि एक अच्छी तरीके से वो एक पोस्ट क्रिएट कर सके? पोस्ट क्रिएट करने का ऐसा सीन है, जैसे देखो मैं फैक्ट कैटेगरी के ऊपर पेज बनाता हूँ, पेज है मेरा, मतलब मैं फैक्ट अपलोड करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं शुरू से मेरा ये रहा है कि मैं कहीं पे घूम रहा हूँ या फिर रहा हूँ तो मुझे एक डायरेक्टली एक होता है, चलो ये कुछ हो रहा था, ये क्यों होता है, इसके बारे में मुझे जानने का थोड़ा क्यूरियोसिटी जाग जाता है। तो उसके बारे में वहाँ से भी एक मेरे को टॉपिक फाइंड आउट हो जाता है रैंडमली। फिर मुझे लगता है कि चलो फिर एक ऑडियंस डिमांड भी होता है। जैसे जैसे आपका फॉलोअर्स बढ़ेगा तो आपको ऑडियंस के साथ रहने के लिए, ऑडियंस के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहने के लिए आप हमेशा स्टोरी पर कुछ Q&A वगैरह करते रहो, ताकि ऑडियंस वहाँ पर पूछो कि आपको किसके रिलेवेंट पोस्ट चाहिए, क्योंकि आपको जो पोस्ट का आइडिया है वो आपके ऑडियंस से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। मैं रेगुलर ये चीज़ करते रहता हूँ, वीकली करता हूँ, चाहे महीने में 2 बार करता हूँ, तो वहाँ से भी मेरे को पोस्ट का आइडिया मिल जाता है। फिर मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर मैं उस टॉपिक पर रिसर्च करता हूँ, उस पर पोस्ट बनाता हूँ। और फिर कुछ टॉपिक होता है जो कहीं पर रैंडमली दिखता है तो फिर उसके ऊपर पोस्ट बनता है। तो यहाँ से टॉपिक आइडिया फाइंड आउट हो जाता है और आपको टॉपिक का कभी कमी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस भी टॉपिक पर आप पेज बना रहे हो, चाहे आप मोटिवेशन पेज बना रहे हो, चाहे फैक्ट पेज बना रहे हो, चाहे जीके बना रहे हो, मीम्स बना रहे हो, शायरी का बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, सबसे पहली बात है कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में रहना चाहिए। आपको शायरी पढ़ना पसंद है तो शायरी बनाइए। आपको टॉपिक फाइंड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। जिससे मुझे फैक्ट का इंटरेस्ट है तो मैं काफ़ी सारा यूट्यूब वीडियो देखता हूँ। मैं डेली का 2-3 घंटा वीडियो देखता हूँ तो मुझे वहाँ से भी फैक्ट का टॉपिक मिल जाता है। मुझे उसी को सिर्फ और सिर्फ लिखना होता है, उसको अपने अनुसार, और उसको डालना होता है। तो यहाँ से भी आप टॉपिक आसानी से मिल जाएगा। अंकुर भाई, एक और चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अपना अभी तक आपने जितने पोस्ट डाल चुके हैं उसमें से सबसे फेवरेट जो पोस्ट है वो आपका कौन सा है? और जो वैसा पोस्ट आप मेरे को बताओ जो कि ऑडियंस को सबसे ज्यादा जो है वो पसंद आई हो। तो मैं इंस्टाग्राम पर लगभग तो मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किया हूँ। मैं गजब ज्ञान पे ही लगभग मैं 2,500 से ऊपर 2,500-3,000 पोस्ट किया हूँ, लेकिन आपको अभी दिखेगा नहीं क्योंकि मैं जितना भी पुराना पोस्ट था मैं डिलीट कर चुका हूँ। एडिटिंग तभी का बहुत ज़्यादा गंदा था। और मेरे साथ काफ़ी सारे पेजेस का अगर मैं बात करूँ मिलाकर तो मैं लगभग 7 से 8,000 पोस्ट अभी तक डाल चुका हूँ। और उसमें से मेरा जो फेवरेट पोस्ट है वो रिसेंट में ही गजब ज्ञान पर मेरा गया। अब ऑडियंस को सबसे ज़्यादा प्यार भी मिला है उस पोस्ट पर। अभी तक करेंटली में 2,71,000 लाइक है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। तो ये जो मैं दिखा देता हूं। हाँ, ये देखिए, ये है वो पोस्ट। हाँ, तो अभी तक ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। लगभग 1 करोड़ लोग से ऊपर इस पर लोगों ने विजिट किया है, पोस्ट को देखा, और ऑडियंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। अंकुर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे चैनल को दिया। ये इंटरव्यू बनाने का बस मेरा यही मोटिव था, ताकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं और कुछ पोस्ट डालते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। भाई ने करीब 2,000 प्लस पोस्ट डाले, तब ये इस मुकाम पे हैं और इतने अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहे हैं। महीने के करीब
4 से 5 लाख भी ये अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये इन फ्यूचर अभी और भी ज्यादा अर्न करेंगे। और इंस्टाग्राम पे मैं बात करूं तो इनके करीब फैक्ट पेज जो है इनका नंबर 1 पे है। हाँ, और अब आशीष भाई अभी वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आशीष भाई के लिए बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनका चैनल रिसेंटली विजिट किया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये हार्ड वर्किंग पर्सन भी है। तो आप लोग अगर यूट्यूब रिलेटिव वीडियो देखते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो भाई से इंस्पायर हो, क्योंकि इन्होंने कहाँ से चैनल को उठाया है वापस से, है ना। और पूरी तरीके से डेड हो चुका है। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना कुछ होने के बाद लोग हार मान जाते हैं अक्सर, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, अदर प्लेटफॉर्म पर हो। तो ये चीज़ सीखिए आप लोग और लगे रहिए हमेशा। जो आपका पैशन है ना, उसको फॉलो करिए, एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। और मेरे तरफ से जो भी व्यूअर जा रहे हैं वीडियो को, तो प्यार दीजिए और आशीष भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियोस को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।